हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश के लेसन 6 आई लव लिटिल पूसी का जो लेसन है या पोएम है, इस पोएम का हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो बच्चों, ये जो पोएम है ये एक लड़की और उसके पास में जो एक बिल्ली है, इस बिल्ली और इस लड़की के बारे में है। तो चलिए हम इस पोएम को प्रारंभ करते हैं। लेसन 6 पाठ 6, लेसन 6 पाठ 6 आई लव लिटिल पूसी। इसका मतलब है कि मैं पूसी को बहुत प्यार करती हूँ। ये लड़की कह रही है कि जो पूसी इसकी बिल्ली है, उस बिल्ली को ये बहुत प्यार करती है। लव मीन्स प्रेम करना या प्यार करना, लिटिल का मतलब छोटी, पूसी मतलब बिल्ली। तो ये लड़की कह रही है कि मैं छोटी पूसी को या छोटी बिल्ली को बहुत प्यार करती हूँ या प्रेम करती हूँ। तो बच्चों, पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जितने भी व्यूअर्स चैनल पर यदि नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू बनी रहेगी। चलिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है हमारा क्वेश्चन, डू यू हैव अ पेट। पेट कहते हैं बच्चों पालतू जो पशु होते हैं उनको, पेट मतलब पालतू जानवर। तो इस प्रश्न का हिंदी अर्थ है कि क्या आपके पास पालतू जानवर है। तो बच्चों, सिंपल सी बात है कि आजकल सभी के घरों में कोई ना कोई पालतू जानवर होता है। तो इसका आंसर लिख देंगे हम, यस आई हैव अ डॉग। हाँ, मेरे पास एक डॉग है, मतलब एक कुत्ता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल इट। आप इसको क्या नाम से पुकारते हो या क्या कहकर बुलाते हो। तो इसका आंसर ये है सामने, आई कॉल इट शेरू। तो बच्चों, जो घर में जनरली कुत्ते जो रहते हैं तो उनको ज़्यादातर शेरू, टॉमी, जैकी, रॉकी ऐसे नामों से बुलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई कॉल इट शेरू। आपके घर जो भी डॉग है और उसका जो नाम हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई लव लिटिल पूसी। मैं छोटी पूसी को प्यार करती हूँ। ये लड़की कह रही है, ये लड़की कि इसके पास जो ये बिल्ली है, छोटी बिल्ली, तो इसको ही कह रहे हैं लिटिल पूसी। लव मीन्स प्रेम करना। तो ये लड़की कह रही है कि मैं लिटिल पूसी मतलब छोटी पूसी को प्रेम करती हूँ या प्यार करती हूँ। अगली लाइन है, हर कोट इज सो वार्म। वार्म कहते हैं थोड़ा सा गर्म जो होता है, उसको कहते हैं वार्म। सो वार्म मतलब जितना गर्म है उसकी बात कर रहे हैं। कोट मतलब इसकी जो ये खाल रहती है या जो इसकी स्किन रहती है बिल्ली की, तो बच्चों उस स्किन के ऊपर आपने देखा होगा बारीक बारीक हेयर पाए जाते हैं। इन हेयर को हम जनरली फर कहते हैं, फर। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो कोट होता है ठंड के सीज़न में, हम भी जब कोट कोई पहनते हैं तो उस पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनको फर कहा जाता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर इसको भी कोट कहा है, इसकी जो स्किन है, क्योंकि उसके शरीर पर, बिल्ली के शरीर पर भी छोटे छोटे फर हैं। इस कारण कवि ने यहाँ पर कोट का इस्तेमाल किया है, कोट कहा है। तो अब देखते हैं, हर कोट इज सो वार्म। उसका जो कोट है मतलब उसकी जो चमड़ी है या उसकी जो स्किन है वो गरम है। एंड इफ आई डू नॉट हर्ट हर। हर्ट कहते हैं नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना, और डू नॉट मीन्स नहीं। तो ये लड़की कह रही है कि यदि मैं हर मीन्स उस बिल्ली को, ये बिल्ली के लिए आया है, कैट के लिए आया है। तो लड़की कह रही है कि यदि मैं उस बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाती हूं तो क्या होगा, शी विल डू नो हार्म। तो वह भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह भी मुझे कोई हानि
नहीं पहुंचाएगी। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। आई लव लिटिल पूसी, मैं छोटी पूसी को प्यार करती हूँ। ये लड़की कह रही है हर कोट इज़ सो वार्म, और उसका जो कोट है वो गर्म है। बच्चों जब कोई जानवर रहता है, हम भी रहते हैं, तो हमारा शरीर भी थोड़ा सा गर्म रहता है, वैसे ही जानवरों का शरीर भी गर्म रहता है। तो इस आधार पर ये लड़की कह रही है कि उसका कोट कैसा है, गर्म। तो हर कोट इज सो वार्म, उसका कोट गर्म है। एंड इफ आई डू नॉट हर्ट हर, यदि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हूं तो क्या होता है, शी विल डू नो हार्म, तो वह भी मुझे कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब हम बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सो आई विल नॉट पुल हर टेल, टेल कहते हैं पूंछ को। ये जो बिल्ली की बच्चों ये जो पूंछ है, इस पूंछ को क्या कहेंगे, टेल। तो लड़की कह रही है यहाँ पर आई विल नॉट पुल, पुल कहते हैं बच्चों खींचना, हर मतलब बिल्ली के, टेल मतलब पूंछ। तो लड़की कहती है कि मैं यदि बिल्ली की पूंछ को नहीं खींचूंगी, मैं भी बिल्ली की पूंछ को नहीं खींचूंगी, और इसके अलावा क्या है, या ड्राइव हर अवे, ड्राइव अवे कहते हैं भगाना, दूर भगाना। तो कहने का मतलब है एक तरीके से धक्का देना। यदि मैं बिल्ली की पूंछ नहीं खींचती हूं या नहीं खींचूंगी और उसको बाहर नहीं धकेलती हूं तो क्या होता है, बट पूसी एंड आई, लेकिन जो पूसी बिल्ली है वह और मैं वेरी जेंटली विल प्ले, तब पूसी और मैं दोनों ही बहुत ही स्नेह से, यानी एक दूसरे से बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ हम खेलेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि वह लड़की उसकी पूंछ को नहीं खींचती है और उसको धक्का देके नहीं भगाती है या उसको बाहर नहीं धकेलती है, तब पूसी और वह दोनों ही बड़े स्नेह के साथ खेलेंगे, क्योंकि पूसी भी उस लड़की को प्रेम करेगी। जब लड़की उस पूसी कैट को प्रेम करेगी तब पूसी भी उस लड़की को स्नेह के साथ अपने साथ खेलने देगी। इस प्रकार ये बच्चों सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा स्टेंजा देखते हैं, लास्ट वाला। शी विल सिट बाय माई साइड, बाय माई साइड कहते हैं मेरे बगल से। तो लड़की कह रही है, ये लड़की बच्चों, ये लड़की गर्ल जो बैठी है इसमें, वह कह रही है कि शी विल सिट बाय माई साइड। अब ये जो शी आया वो किसके लिए आया, इस बिल्ली के लिए। लड़की कहती है कि वह मेरे बगल में बैठ जाएगी, कौन, बिल्ली, वह मेरे पास में बैठेगी, एंड आई विल गिव हर फूड, तो मैं उसे खाना खिलाऊंगी, मैं उसे भोजन दूंगी। एंड शी विल लाइक मी, तब वह क्या होगा, और वह मुझे पसंद करेगी, बिकॉज क्योंकि आई एम जेंटल एंड गुड, क्योंकि मैं सभ्य हूँ, अच्छी हूँ, स्नेहपूर्वक हूँ, और गुड का मतलब उसके लिए मतलब अच्छा व्यवहार करने वाली हूँ, उसके लिए उसके प्रति अच्छी हूँ। तो बच्चों ये जो लड़की है ये इस बिल्ली के बारे में कह रही है कि यदि वह मेरे बगल से बैठती है तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी, एंड शी विल लाइक मी, और वह मुझे तब पसंद करेगी, बिकॉज क्योंकि आई एम जेंटल एंड गुड, क्योंकि मैं स्नेहपूर्वक और सभ्य हूँ और अच्छी हूँ। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका लेसन 6 आई लव लिटिल पूसी का जो पोएम का लेसन है ये आपका ये कंप्लीट हुआ। ये बच्चों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप यहाँ से ये सामने से लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक संदेश दिया गया है। संदेश क्या है, अ गुड लाफ इज सनशाइन इन द हाउस। इसका मतलब है कि एक अच्छी हंसी घर में धूप की तरह होती है।
एक अच्छी हंसी घर में धूप की तरह होती है। इसका मतलब है कि यदि घर में सभी लोग खुश हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हैं, तो उस घर में खुशियां ही खुशियां रहती है। वह घर दीपक की तरह रोशन रहता है और उसमें सूरज की तरह दमकता चमकता घर रहता है। कहने का अर्थ है कि जीवन में हंसी होना चाहिए और हंसी का या मुस्कुराहट का अहम रोल है, अच्छी भूमिका है। तो इस प्रकार ये बच्चों आपका संदेश पूर्ण हुआ और इसी के साथ ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ। लेसन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ या इसकी एक्सरसाइजेस के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।